प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस
प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। मन वचन और कर्म से तुझे रखें
ओम शांति। आज सद्गुरुवार है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बाप टीचर और सद्गुरु, बाप टीचर और सद्गुरु, यह 3 अक्षर याद करो, याद करो तो अनेक विशेषताएं आ जाएगी। बाप टीचर और सद्गुरु, यह 3 अक्षर याद करो तो अनेक विशेषताएं आ जाएगी। बाबा ही तीनों रूपों में, बाबा को ही तीनों रूपों में याद करो, बाप टीचर और सद्गुरु। प्रश्न पूछा, किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है? किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है? किन बच्चों की होती रहती है? जो सेवा पर तत्पर रहते हैं। जो सर्विस करते हैं। बाबा ने कहा, बाबा का उत्तर है, जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं, वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं, वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पदम कैसे पाएंगे? सर्विस ही कदम में पदम देती है, सर्विस ही कदम में पदम देती है। इससे ही पद्मा पदमपति बनते हो। सर्विस अर्थात बाबा की सेवा, बाबा की सेवा से ही तुम पद्मा पदमपति बनते हो। दूसरा प्रश्न, किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? किन राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? बाबा का उत्तर है, बाबा ने हम बच्चों को यह राज समझाया है। ये राज समझाया है कि सभी की समझाया है कि सभी की यह एक ही हड्डी है,
यहाँ सबको आना ही, सभी की यह सभी की एक ही हड्डी, एक ही हड्डी है। यहाँ सबको आना ही है। यह बहुत गुहा राज है। इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं रूहानी बाप के रूहानी बच्चे यह तो हर एक जानते होंगे कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बच्चे जानते हैं, जानते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। जानते तो है पर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यहाँ जो बैठे हैं वह जानते तो होंगे परंतु भूल जाते हैं। दुनिया वाले तो बिल्कुल नहीं जानते। बच्चे जानकर के भूल जाते और जो नहीं सुनते हैं वो तो बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं सिर्फ यह 3 अक्षर भी याद रहे तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं। घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं। बाबा कहते समझाने के लिए घर में भी तो मित्र संबंधी आते हैं। और बाबा कहते अड़ोस पड़ोस में भी समझा सकते हैं, घर में भी आते हैं, म्यूजियम में समझा सकते हैं। कोई भी आए तो समझाना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वो बाबा भी है, टीचर भी है और सद्गुरु भी है। भगवान हमारा आत्मा का अविनाशी बाबा, अविनाशी पिता और इतनी बड़ी ऊंची शिक्षा देने वाला वो टीचर भी है और साथ ले जाने वाला सतगुरु भी है। यह याद हो तो सभी ठीक और कोई की याद ना आए। यह याद ही तो बाबा कहते ठीक ठीक याद है और किसी की याद कोई की याद ना आए और कोई को तो ऐसे कह ना सकें। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है। कितना सहज है। परंतु कोई की तो ऐसे पत्थर बुद्धि है जो यह 3 अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। बाबा हमारा बाप भी, टीचर भी, सद्गुरु भी, इतनी बातें। गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है, बहुत युक्ति से चलना है। कोई को नाराज भी नहीं करना है। कोई को नाराज भी नहीं करना है। पवित्र भी जरूर बनना है। पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरा नंबर, एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ले। अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है। अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है।
बुद्धि को भटकाना नहीं है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। नहीं है। पैगंबर बन, पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। हो गया। वरदान, वरदान है बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगाव से, सर्व लगाव से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगाव से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। बाबा ने विस्तार से कहा, राज ऋषि अर्थात एक तरफ राज्य, दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी, दोनों अक्षर ऑपोजिट ना। एक तरफ राजा, राज्य अधिकारी और दूसरी तरफ ऋषि वैरागी। अगर कहाँ भी चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहाँ भी लगाव है तो वो राज ऋषि नहीं है। अपने प्रति भी लगाओ ना। बाबा ने कहा कोई भी व्यक्ति, वस्तु, कहीं भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं है। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है उसके दो नाव में पाँव हुए, दो नाव में पाँव हुए, फिर ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। ठीक है ना, ना दुनिया के रहेंगे ना बाबा के रहेंगे। इसीलिए राज ऋषि बनो, बेहद के वैरागी बनो, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का करो। पाँव कहाँ रखो? दोनों एक ही नाव में रखो, मिलेगी। मुक्ति का द्वार तो यही है, सत्य ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी। आत्मा चिड़िया है, चिड़िया में तारा देना पड़ेगा। आज बाबा ने आत्मा को कबूतर भी कहा है ना। संदेश कबूतर जो होता है, कबूतर पता है? कबूतर पिगन ना, तो वो संदेश देता है ना, वो दिखाते हैं ना, शांति वाहक दिखाते हैं, वो शांति का संदेश देता है। तो हम बच्चे शांति के संदेश देने वाले हैं, विश्व शांति की संदेश लेकर के देने वाली। तो बाबा कहते हैं कि अब कबूतर को क्या करो, हफ करो, सागर को हफ कर दो। बाबा को भोग लगाएंगे। ओम शांति।
हो देख्नु नि बडा राम्रै लाग्यो है राम्रो लाग्यो एकदमै आदरले अनि यस्तै तरिकाले हुन्छ नि रोजै यहाँ अच्छा ज्ञानको गहिराईको कुराहरू हुन्छ आत्मा जन्मको विषयमा हामी कहाँबाट आयो यो संसारमा आएर कसरी कर्तव्य गर्नुपर्ने यो कुराहरू हुन्छ यहाँ अन्त अनि यहाँ गाउँकोहरूसँग तपाईँहरूको प्रचार यताहरू हुन्छ कि हुँदैन गाउँघरको मान्छेहरू त मैले धेरै जस्तो आज 2-3 पल्ट म यहाँ आइसकेँ उति धेरै देखेको छैन किन होला केही कारण छ हामीहरू त
यहाँ हामीहरू ईश्वरीय सन्देश दिनुको लागि आएको हो यहाँ आश्रम। यो हामीहरूको त अब संस्था त अन्तर्राष्ट्रिय हो, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। यहाँ देश विदेशमा सारा भारतवर्षमा यहाँ यो ईश्वरीय विश्वविद्यालयद्वारा सेवा हुन्छ। तर हामीहरू जस्तै कोलासिब सेन्टरमा त कहीँ पनि सेन्टरमा ओकेसनली हामीहरू सबै पब्लिकलाई बोलाउँछौँ, जनसमुदायहरूलाई या गाउँघरको छरछिमेकीहरू या जति पनि हाम्रो पहुँच छ हामी सबैलाई बोलाउँछौँ ओकेसनली। अरू बोलाएर ज्ञानहरू पनि सुनाउँछौँ। यहाँको प्रसाद जुन चाहिँ सिस्टम छ यहाँ सबै सिस्टमहरू गर्छौँ। अरू यसै पनि गाउँघरमा पनि केही हामीहरूले सुযোग पायौँ भने, मौका पायौँ भने गएर यो ज्ञान सुनाउने नै हामीहरूको लक्ष्य हो। जसले पनि हामीलाई चान्स दिन्छन् या जसले पनि हामीहरूलाई बोलाउँछन् त्यहाँ गएर हामीहरू सुनाउँछौँ। अनि यसै जबरजस्ती घुस्रेर जबरजस्ती गएर सुनाउने चाहिँ हाम्रो कर्तव्य छैन, किनकि बाबाले भन्नुभएछ कि यो बाबाको बहुत पवित्र ज्ञान हो, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हो। यो ज्ञानको जसले अनादर गर्छ, जसले डिसरेस्पेक्ट गर्छ त्यसलाई जबरजस्ती नसुनाउनु। किनकि जसले हिराको भेल्यु बुझ्दैन, जसले अमृतको भेल्यु बुझ्दैन भने त्यसलाई जबरजस्ती पिलाउने होइन, जबरजस्ती गर्ने होइन। किनकि उसले हामीहरूले जबरजस्ती गऱ्यौँ भने उसले नेगेटिभ एनर्जी हामीहरूलाई दिन्छ। त्यो नेगेटिभ एनर्जीले गर्दाखेरि हामीहरू अझै राम्ररी गर्नुलाई यो सन्देश सबैलाई दिनुको लागि हामीहरूको जीवनमा विघ्न आउँछ। त्यही लागि हामीहरू त्यो चाहिँ गर्दैनौँ। अनि आउनु त बेला मौकामा त गाउँहरूको समाजहरूको मान्छेहरू आउनुहुन्छ। सबै त आउनुहुन्न, किनकि जहाँ पनि जुन चाहिँ आध्यात्मिक विचार हुन्छ, जस्तो सत्य कुरा हुन्छ नि त्यहाँ मान्छे कम्ती नै हुन्छन्। तपाईँ यसै पनि अरू जग्गा पनि ख्याल गर्नु, जहाँ सत्य कुरा हुन्छ, जहाँ ओरिजिनल चिज बिक्री भएको हुन्छ नि त्यहाँ भिड कम्ती नै हुन्छ। त्यही लागि हामी भिड कम्ती भयो भनेर हामी डराउँदैनौँ। हाम्रो जुन चाहिँ सन्देश दिनेको कर्तव्य हो त्यो हामी दिँदै जान्छौँ। जसले पनि आएर लिउन्, जसले पनि आएर सुनुन्, त्यो उनको भाग्यको कुरा हो। पर हाम्रो चाहिँ नियम, हाम्रो चाहिँ कर्तव्य हो बाँच्नु। खुसी लाग्यो है। तपाईँ पनि आइराख्नु है बेला आउँदै गर्छु नि। यहाँ मेरो बहिनी छ, बहिनीको नाताले पनि त म आउनै पऱ्यो। तपाईँहरू हुनुहुन्छ धेरै साल अगाडिदेखि नै चिनेको नि। म पनि धेरै मतलब ब्रह्मकुमारीतिर मेरो मन त ढल्केको छ, तर अझैसम्म भाग्यले साथ दिएको छैन। त्यस कारणले म 100% चाहिँ समर्पित हुनु सकेन। तर आज खुसी लाग्यो, जबसम्म हामीहरू भगवान्प्रति समर्पित हुँदैनौँ तबसम्म हामीले पुरै ज्ञान पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ र हामीले के भाग्य पनि बनाउन सक्दैनौँ भन्ने आज ज्ञान पाएँ। खुसी लाग्यो त्यो कुरो। म पनि त्यस्तै सोच्छु। एकदमै समर्पित भावना लिएर नै हामीले काम गर्नुपर्छ। ओम शान्ति।